आईआईटी वाले बाबा की कहानी अब बंद होनी चाहिए। महाकुंभ में फूट फूट कर रोए। अभय सिंह कहीं ये बात प्रयागराज महाकुंभ में आए। अभय सिंह ने कहा कि पॉपुलैरिटी मेरे लिए बोझ बन गई है। मैं बस अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखना चाहता हूँ। आईआईटीएन बाबा की कहानी अब खत्म हो जानी चाहिए। पूर्णता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदारियों से मुक्त होना जरूरी है। प्रयागराज महाकुंभ में आईआईटी बाबा के नाम से फेमस हुए अभय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनका रोते हुए वीडियो वायरल होना। वीडियो में वह बात करते करते भावुक हो जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। अभय कहते हैं, मुझे आईआईटी बाबा का टैग पसंद नहीं है, मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। आईआईटी वाले बाबा की कहानी अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि जिस मोहमाया को छोड़कर मैं आया हूं, लोग वही सब मेरे साथ फिर से जोड़ दिए रहे हैं। मेरे नाम के साथ आईआईटी जोड़ रहे हैं, बाबा जोड़ दिए रहे हैं। आंखों में आंसू लिए और रुंधे गले से अभय सिंह आगे कहते हैं, मैंने कभी दिखावे में विश्वास नहीं किया। मेरे घर वाले लोगों से कहते थे कि मैं आईआईटी से हूं। मैं कभी यह नहीं कहता था। फेमस होने से पहले भी मैं प्रयागराज में था, तब कहीं भी बैठ जाता था, बात कर लेता था, खा पी लेता था, तब कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब ये सब मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं आगे की वेदियों में बाबा के बारे में और दिलचस्प बातें। क्या आई टी बाबा को भी हुआ था? प्यार बताया। कॉलेज के दिनों का किस्सा। आई टी बाबा ने किया शादी करने का फैसला। जी हाँ, आपने सही सुना है। इसके पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताया। आजकल आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह की चर्चा खूब हो रही है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। अभय सिंह ने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है। बस यही एक वजह लोगों को हैरान कर रही है। इंटरनेट पर तो लोग आईआईटी बाबा गर्लफ्रेंड या आईआईटी बाबा रिलेशनशिप जैसे कीवर्ड से उनकी लव स्टोरी को भी खंगाल रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था और अपनी लव स्टोरी का छोटा सा किस्सा बताया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉलेज के दिनों में वो करीब 4 साल तक रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन शादी विवाह के बारे में कभी नहीं सोचा। आईआईटी बाबा ने कहा, मैंने बचपन से ही पारिवारिक झगड़े देखे हैं, इसलिए मैं ट्रॉमा में चला गया था, इसलिए कभी परिवार बसाने या शादी करने के बारे में नहीं सोचा। मैंने इस बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को बताया, हम अलग हो गए। मैंने उसे बताया कि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं बची हैं। जब उनसे कहा गया कि अब आपकी गर्लफ्रेंड ये वीडियो देखेगी, इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा। अब उसकी शादी हो चुकी है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों छोड़ दी, तो जूना अखाड़े से जुड़े इंजीनियर बाबा ने एएनआई से कहा, मैं हरियाणा से आता हूँ। मैंने आईआईटी में दाखिला लिया, फिर इंजीनियरिंग से आर्ट्स में दाखिला लिया, लेकिन वह भी काम नहीं आया। इसलिए मैं लगातार बदलाव करता रहा और बाद में मैं अंतिम सत्य पर पहुंचा। उन्होंने कहा, फिर मैंने खोजबीन शुरू की, संस्कृत कैसे लिखी और रची गई, और संस्कृत को इतना खास क्या बनाता है। मेरे मन में ज्ञान की खोज थी। फिर यह बदल गया। फिर सवाल यह था कि दिमाग कैसे काम करता है और आप अवांछित विचारों से कैसे छुटकारा पाते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले अपनी जीएफ की शादी की खबर जानकर इन्होंने भी शादी करने का विचार बनाया है। दोस्तों, आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं अभय सिंह के बारे में। कल की अवतार हैं। तियन बाबा भगवान शिव ने दिया नाम। ये दावा सुनकर हो जाएंगे हैरान। महाकुंभ में आए आईआईटीएन बाबा उर्फ अभय सिंह ग्रेवाल को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बाबा ने अपने बारे में जो जो दावे किए हैं, वो बेहद हैरान करने वाले हैं। मुंबई आईआईटी से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करने के बाद लाखों की नौकरी छोड़कर अध्यात्म में रमने वाले बाबा ने दावा किया है कि वो कल्कि का अवतार है। खुद भगवान शिव ने उन्हें ये नाम दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें बताया कि उनका नाम कल्कि आईआईटीएन। बाबा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि लोगों ने उन्हें कई नाम दिए हैं, लेकिन नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन मैं जो नाम बताऊंगा उसे सुनकर तो हैरान हो जाओगे। मुझे भगवान शिव से तो कल्कि नाम मिला है। ये नाम मुझे महादेव ने दिया है। उन्होंने कहा कि तू कल्कि है। जब आप ज्यादा ध्यान में होते हो तो वो सपने जैसा है होता है। जब मैं आर्षिकेश में था, तब महादेव ने मुझे ये नाम बताया।
बाबा ने खुद को बताया कल की अवतार। उन्होंने कहा कि उससे पहले मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था नाम से क्या मतलब है। जो काम है उस पर फोकस करो। काम होगा तो नाम अपने आप ही हो जाएगा। जब धर्म की स्थापना हो गई, सत्य की स्थापना हो गई। तो क्या फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हें क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं?